हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाश्री और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे रैंक डिफरेंस मेथड से कैसे करके कोरिलेशन फाइंड किया जाता है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से कैसे करके कोरिलेशन निकाला जाता है। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड को हिंदी में कहा जाता है पियर्सन की प्रोडक्ट मोमेंट विधि। इसके लिए कोरिलेशन का फॉर्मूला है R इक्वल टू N इंटू समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इंटू समेसन वाई बाई अंडर रूट N इंटू समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर इंटू N इंटू समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर, जहाँ पे वेर R इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये जो R है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जिसको हिंदी में कहा जाता है सहसंबंध गुणांक। N इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ए ग्रुप, जो N है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो दिया हुआ ग्रुप है उसका होगा। हिंदी में इसको कहा जाता है समूह के सदस्यों की संख्या। समेसन इक्वल टू टोटल, जिसको हिंदी में योग कहा जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। x इक्वल टू मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द x वेरिएबल, प्रथम चर x के माने हुए मध्यमान से विचलन। y का मतलब है मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ y वेरिएबल, हिंदी में इसको कहा जाता है द्वितीय चर y के माने हुए मध्यमान के विचलन। तो ये तो था कोरिलेशन का फॉर्मूला। अब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। इसमें स्टूडेंट दिया हुआ है ABCDEFGHIJ तक। स्कोर ऑब्टेंड इन संस्कृत, इन स्टूडेंट ने संस्कृत में जो भी मार्क्स ऑब्टेंड किया है वो दिया हुआ है। ऑब्टेंड स्कोर इन हिंदी, और ये सारे जो स्टूडेंट है उन्होंने हिंदी में जो भी स्कोर किया हुआ है वो दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से। सबसे पहले जो भी डाटा दिया हुआ है उसको हम एक टेबल में सजा लेंगे। स्टूडेंट दिया हुआ है तो सबसे पहले स्टूडेंट लिखेंगे। उसके बाद स्कोर ऑब्टेंड इन संस्कृत, तो संस्कृत में जो भी स्कोर ऑब्टेंड हुआ था वो लिखेंगे। स्कोर ऑब्टेंड इन हिंदी, हिंदी में जो भी स्कोर ऑब्टेंड हुआ था वो लिखेंगे। इसके बाद हमें निकालना है x और y। तो x जो है वो संस्कृत के लिए है, y जो है वो हिंदी के लिए है। x और y निकालने के लिए हमें दोनों का एज्यूम मीन निकालना होगा पहले। तो संस्कृत का एज्यूम मीन निकालने के लिए देखिए, एज्यूम मीन फॉर x मतलब संस्कृत, इसके लिए यहां से सबसे हाईएस्ट पॉइंट लेंगे तो हाईएस्ट 45 है, और यहां से सबसे लोएस्ट लेंगे तो लोएस्ट है 20। तो 45 प्लस 20 बाई 2, 45 प्लस 20 हो जाएगा 65, 65 बाई 2, और 65 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 32.5। अब मेरा एज्यूम मीन तो 32.5 आ गया। अब हम देखेंगे संस्कृत में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 32.5 के नियरेस्ट है। तो यहाँ पे जो 34 है वही 32.5 के सबसे नियरेस्ट है, तो हमारा ये एज्यूम मीन हो जाएगा 34। अब x निकालने के लिए हम यूज करेंगे 30 माइनस 34, आ जाएगा -4। 40 माइनस 34 आ जाएगा 6। 38 माइनस 34 आ जाएगा 4। इस तरीके से x का वैल्यू निकाल लेना है। x का वैल्यू निकाल लेने के बाद हमें क्या निकालना है, y। तो y के लिए भी सेम वही प्रोसेस है, हम हिंदी का एज्यूम मीन निकालेंगे। तो एज्यूम मीन फॉर y इक्वल टू, हिंदी में सबसे हाईएस्ट है 40 तो 40 हो जाएगा, प्लस सबसे लोएस्ट है 20 तो 20 हो जाएगा। 40 प्लस 20 60, और 60 बाई 2, तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30। हिंदी में देखेंगे बहुत जगह 30 है, 1 2 3 जगह 30 है, 1 2 3, तो कहीं पे भी आप एज्यूम मीन मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एज्यूम मीन मान लिए। इसके बाद अब हमें y का वैल्यू निकालने के लिए 26 माइनस 30 आ जाएगा -4। 38 माइनस 30 8 आ जाएगा। 35 माइनस 30 5 आ जाएगा।
इस तरीके से पूरा y का वैल्यू निकाल लेना है। और एक चीज हमें यहाँ पे निकालना है n। तो n जो होगा वो नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दिस ग्रुप होगा। तो इस ग्रुप में टोटल कितना कैंडिडेट है वो हो जाएगा n का वैल्यू। n इक्वल टू आ गया 10। हम x निकाल चुके थे, y निकाल चुके थे, अब हम यहां से निकाल देंगे समेसन x। तो समेसन x में सारे x का वैल्यू को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 5। फिर निकालेंगे समेसन y। तो समेसन y में भी y में जो भी वैल्यू आया था सभी को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 13। इसके बाद हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर। तो x का जो भी वैल्यू आया था उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद हम निकालेंगे समेसन एक्स स्क्वायर। सारे कोई को ऐड करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्योंकि हमारे पास y है तो हम y का स्क्वायर निकालेंगे। y के स्क्वायर में जो भी डाटा आया था सभी को ऐड करके समेसन y स्क्वायर निकाल लेंगे। इसके बाद x इंटू वाई करेंगे। x और y का वैल्यू हमें पता ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके xy का वैल्यू निकाल लेना है। xy का वैल्यू निकाल लेने के बाद हमें समेसन xy निकालना है, मतलब सबको जोड़ देना है। जोड़ने से आ जाएगा मेरा 370। तो इस तरीके से सारा वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। अब सीधा फॉर्मूला में बैठाना है। फॉर्मूला है कोरिलेशन का, r इक्वल टू n इंटू समेसन एक्स वाई माइनस समेसन x इंटू समेसन y बाई अंडर रूट n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन x का होल स्क्वायर इंटू n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y का होल स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू हमारा यहाँ से आया था उसको हम सीधा पुट कर देंगे। n के जगह 10 हो जाएगा, समेसन एक्स वाई का वैल्यू 370 था, 370 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, समेसन x का वैल्यू था 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, समेसन y का वैल्यू है 13 आ जाएगा, बाई अंडर रूट n का वैल्यू 10 है, समेसन एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 459 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, समेसन x का वैल्यू है 5 तो हो जाएगा क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो 5 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से n का वैल्यू 10 इंटू समेसन y का स्क्वायर। तो समेसन y स्क्वायर है 345 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, समेसन y का होल स्क्वायर। तो समेसन y का वैल्यू है 13 तो 13 का होल स्क्वायर। फिर इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा 3635 बाई 3870 और इस नंबर को इससे डिवाइड करने से आ जाएगा 0.94। क्योंकि कोरिलेशन का वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है, तो इसी से हमें पता चलता है कि जो भी कोरिलेशन निकला हमारा वो करेक्ट कोरिलेशन है। तो इसी तरीके से हम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से कोरिलेशन फाइंड करते हैं।